दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारे भाई स्टूडेंट्स फैमिलीज़ यूक्रेन से आई हैं और वो यूक्रेनियन सिटीज़न नहीं थे पर वहाँ के रेजिडेंस कार्ड होल्डर थे, उनके लिए पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंसी लेने का क्या तरीका है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ताकि अगर आपके सर्कल में कोई आपके रिश्तेदार फ्रेंड फैमिली के लोग आए हैं यूक्रेन से पुर्तगाल में, तो वो किस आर्टिकल के अंदर या किस प्रोसेस से गुजर के यहाँ का रेजिडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो हमारा पुर्तगाल का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अक्सर उसके अंदर जॉब्स को लेकर के पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी अपडेशन होती है छोटी बड़ी वो सबसे पहले मैं ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई जॉब या आप किसी को ढूंढ रहे हैं रखने के लिए, तो आप ज़रूर ग्रुप में मेंशन करें। दोस्तों एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके पेज भी है फेसबुक के ऊपर, जिसके अंदर कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पॉसिबिलिटी है आने की, ट्रैवल करने की, सेटल होने की, वो मैं सबसे पहले उसी के अंदर शेयर करता हूँ दोस्तों। और अगर दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक फेसबुक मैसेंजर और दूसरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का बारकोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप उसे अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा दोस्तों। और इसके अलावा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अगर दोस्तों हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी 3 से या 4 सितंबर वाले लोगों को इस समय जो है फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। और 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को, जिन जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी, सबको जो है वो सेकंड ईमेल आ चुकी है। उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट उठा ली हैं। और जहाँ तक दोस्तों मेरा अंदाज़ा है कि इस वीक तक शायद जो रिमेनिंग अगस्त का महीना था, जिन जिन लोगों को अभी तक फर्स्ट ईमेल सेकंड ईमेल नहीं आई है, वो लोग को शायद इस टाइम ईमेल आने वाली होगी इस वीक के अंदर। तो आप अपना जो सपा का पोर्टल है वो रेगुलर चेक करते रहें। रात को सोने से पहले ज़रूर चेक किया करें। और दोस्तों अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब 10 दिन का प्रोसीजर नहीं रहा है। अगर आप किसी कारण से 10 दिन में नहीं अपॉइंटमेंट उठा पाते हैं तो आप सैफ को कांटेक्ट करें अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से, और वो आपको सेकंड चांस जो है वो दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहब गया था, उदी विलास। तो वहाँ पर मैंने देखा अभी यूक्रेन से काफ़ी मेरे क्या स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद फैमिलीज़ वगैरह या जो लोग वहाँ पर वर्क वीज़ा पर काम कर रहे होंगे वो भी पुर्तगाल आए होंगे। क्योंकि दोस्तों यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन से शेनिगन कंट्री जो अटैच करती है वो दो ही हैं, एक पोलैंड है और दूसरा हंगरी है। और अगर आप इन दोनों बॉर्डर्स से, मेरे ख्याल पोलैंड जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो पोलैंड से लोग एंटर हो रहे हैं। और एंटर होने के बाद वो डोमेस्टिक फ़्लाइट से या बस से वो लोग पुर्तगाल आ सकते हैं। पर दोस्तों अब एंटर होने से आप, उन्होंने आपको को वीज़ा तो नहीं दिया है, पर आपके पास एक तरह का एक्सेस मिल गया है कि आप किसी भी शेंगन कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात अलग है कि अगर आपको किसी ने पकड़ लिया या पूछ लिया तो वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहरहाल अभी ऐसा है नहीं है। तो दोस्तों पहले हम ये समझेंगे कि असाइलम होता क्या है और असाइलम सीकर्स कौन होते हैं। दोस्तों असाइलम का मतलब होता है शरण। जब आपकी जान को खतरा हो तो आप लोग फिर शरण मांगते हैं अलग अलग कंट्री से लोग, यानी कि असाइलम मांगते हैं कि भी हमें यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर हमारी जान को खतरा है। तो अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमारी मौत हो सकती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर इस समय वॉर चल रही है और रशिया काफ़ी बड़ी तादाद में हमले कर रहा है और बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हुई है। तो लोग वहाँ से भाग करके यूरोपियन कंट्रीज़ में, EU या शेंगन कंट्रीज़ में आ रहे हैं और यहाँ पर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों जिन जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई करना है उसकी दो कंडीशंस हैं दोस्तों। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सेफ ने जो यूक्रेनियन सिटीजन्स के लिए जो पोर्टल ओपन किया है उनकी मदद करने के लिए, और उनके लिए स्पेशल विंडोज़ भी खोली गई हैं ताकि उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए और वो जल्दी से जल्दी उनको चीज़ें उनके हाथ में हो और वो लोग अपना जो है काम वगैरह स्टार्ट करें और उनको कोई दिक्कत ना आए फाइनेंशियल तौर के ऊपर।
तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारी कंट्रियों में से जो लोग स्टूडेंट वहाँ गए थे या जो लोग वहाँ वर्क कर रहे थे, यानी कि वो लोग जो वहाँ के सिटीजन नहीं हैं पर वहाँ लीगल तौर पे रह रहे थे, अगर वो पुर्तगाल में आए हैं तो क्या उन्हें भी असाइलम मिल सकता है? क्या वो भी असाइलम के अंदर फाइल अप्लाई करके यहाँ की रेजिडेंसी और बाद में सिटीजनशिप ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों असाइलम के अंदर 2-2 साल का वक्त नहीं लगता है, वो आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर वो आपको रेजिडेंस कार्ड इशू कर देते हैं। अब दोस्तों सेफ ने जो कंडीशन लगाई है यूक्रेनियंस के लिए, सिटीजन के लिए, वो ये है कि जो भी यूक्रेनियन सिटीजन पुर्तगाल में आता है उनको सेफ जो है वो 1 साल का वर्क रेजिडेंस कार्ड या वर्क परमिट दे रही है, और जिसके अंदर उनका टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएनएस नंबर, अगर उनको ज़रूरत है जॉब के लिए तो वो लैंग्वेज के कोर्सेज़ के लिए भी उनमें हम मदद कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जॉब स्टार्ट कर सकें। उनको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो वो लीगल तौर के ऊपर उस चीज़ की मदद ले सकते हैं। पर दोस्तों उन्होंने साथ में ये भी बात कही है कि थर्ड नेशनल जो सिटीजन्स हैं, थर्ड कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, यानी यूरोपियन और ईयू या ईईए के अलावा जो कंट्रीज़ बचती हैं, अगर उनके कुछ सिटीजन्स भी यूक्रेन में रह रहे थे और वो भी सेफ या पुर्तगाल आना चाहते हैं या आ गए हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ के असाइलम के बेसिस के ऊपर जो है रेजिडेंसी मिल सकती है, जिन लोगों का अपनी कंट्री में वापस जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ के अंदर भी वैसे ही हालात बने हुए हैं जैसे कि इस समय यूक्रेन के हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। अगर आप लोग में से ऐसे हैं जिनके पास अभी भी यूक्रेन का रेजिडेंस कार्ड है या स्टूडेंट कार्ड है, तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही रहेगी कि अगर आप पुर्तगाल में आ चुके हैं तो आप इस सेफ फॉर यूक्रेन के चक्रों में ना पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये इंडिया गाइडलाइंस दी हुई है कि हम लोग किन को एंटरटेन करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और बंदा हमारे पास आता है और उसकी होम कंट्री, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई इंडियन चला जाता है कि भाई मैं यूक्रेन में स्टूडेंट था या मैं यूक्रेन में काम कर रहा था, ये देखिए मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है, तो सिर्फ उसको हो सकता है कि इंडियन एम्बेसी पहुंचा दे कि भाई ये तुम्हारा बंदा आया था और इंडिया के अंदर इस समय हालात नॉर्मल हैं, वहाँ कोई जंग नहीं चल रही है, किसी को जान को खतरा नहीं है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम वापस जाओ अपनी कंट्री। और मेरे किसी हमारे पाकिस्तानी भाई ने मेरे में किसी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि पाकिस्तान एम्बेसी ने उनके बेटे का मेरे ख्याल पासपोर्ट रख लिया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया है। तो दोस्तों यही बात, वो रीज़न यही था कि असाइलम के अंदर जो लोग फिट बैठते हैं वो उन्हीं को एंटरटेन करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और पुर्तगाल की असाइलम के अंदर अप्लाई करता है तो वो फिर उसको उनकी कंट्री एम्बेसी के पास हैंड ओवर कर देंगे और फिर बाद में वो उनको अपनी कंट्री में वापस भेज देंगे। तो दोस्तों इस समय जो लोग पुर्तगाल आए हुए हैं यूक्रेन से, तो उनके पास भी वही मौका है कि आप आर्टिकल 88.2 के अंदर अपनी फाइल सबमिट करें। सुगरेंसा सोशल, उसके बाद आपका बनेगा टैक्स नंबर पहले, फिर सुगरेंसा सोशल नंबर बनेगा और उसके बाद फिर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों प्रोसेस फिर वही बनेगा। ऑलमोस्ट आज के टाइम पर जितना वक्त लग रहा है वो 24 से 26 महीने का वक्त लग रहा है, यानी कि आज मार्च चल रही है। अगर आप मार्च में अप्लाई करते हैं 2021 में, तो पॉसिबिलिटी है कि आप मई 2024 तक आपके पास जो है यहाँ की रेजिडेंसी आएगी आर्टिकल 88.2 के अंदर। तो दोस्तों अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं किसी को, तो आप ये ख्याल बिल्कुल ना मेरे ख्याल से अपने दिमाग में रखें कि आप भी असाइलम कैटेगरी में बैठते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि सेफ ने बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है, हम उन्हीं को एंटरटेन करेंगे जिनकी कंट्रीज़ के अंदर, भले ही वो ईयू के यूक्रेनियन नहीं है, पर उनकी कंट्रीज़ के अंदर भी यूक्रेन जैसे हालात हैं, तो हम उनको असाइलम दे सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 1 साल के लिए ही वो लोग फ़िलहाल तौर के ऊपर यहाँ पर असाइलम ग्रांट करेंगे, रेजिडेंस कार्ड ग्रांट करेंगे, और इसके बाद 1 साल बाद भी अगर सिचुएशन सेम रहती है तो फिर वो उसको रिन्यू करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको रेजिडेंस कार्ड देते हैं और बाद में आपके हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो शायद सिर्फ आपको कह सकती है कि भैया अब आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, असाइलम की, अब अपनी कंट्री वापस चले जाइए। तो दोस्तों ये भी आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं खबर देख रहा था कि 3 मिलियन के करीब यूक्रेनियंस जो हैं या यूक्रेन से लोग जो हैं वो ईयू में दाखिल हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। 3 मिलियन का मतलब है लगभग 30 लाख।
के करीब लोग जो हैं वो यहाँ दाखिल हुए हैं, जिनको एडजस्ट करना अभी इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो डिवीज़न करते हैं कितने लोग इस कंट्री में जाएंगे, कितने लोग उस कंट्री में जाएंगे, इस तरह से शेयर बना होता है। क्योंकि 30 लाख लोग अगर कहें भी हमने सीधा नॉर्वे चले जाना है, या 30 लाख के 30 लाख लोगों ने जर्मनी चले जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से दोस्तों अगर हमारे कोई यूक्रेन भाई फैमिलीज ये वीडियो देख रही हैं, तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप पुर्तगाल में सेटल होना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास भी यही ऑप्शन है कि आप 88.2 के अंदर ही फाइल लॉक करें। क्योंकि जो गाइडलाइंस इस समय यूक्रेन ने दी हैं, सेफ ने दी हैं यूक्रेन के लिए, उसके अंदर सिर्फ यूक्रेनियन सिटीज़न ही फिट बैठते हैं, उसके अलावा और कोई फिट नहीं बैठता है। और अगर दोस्तों, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जो यहाँ पुर्तगाल में, उनको ऑलरेडी पता ही होगा। जिनको नहीं पता है तो मैं उन लोगों को ज़रूर बता देता हूँ कि पुर्तगाल के अंदर फ्रॉड के नाम पर बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। लोग कहते कुछ हैं, इतनी मीठी मीठी बातें भी आप लोगों से करते हैं कि जैसे वो ही आपका सगा है, बाकी सारे जो हैं वो बेगाने हैं। बाद में आप उन लोगों की बातों में फंस करके उन्हें पैसे दे देंगे और वो लोग फिर आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ना उन्होंने आपका फ़ोन उठाना है, ना ही आप उनको किसी और तरीके से कांटेक्ट कर पाओगे, और पैसे भी आप लोगों के ज़ाया हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखना है कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैंने 88.2 के अंदर आप पुर्तगीज़ रेजिडेंसी TRC के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो मैं सही लोगों को कांटेक्ट करूं। क्योंकि जिस तरह से आप अगर यूक्रेन से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके पुर्तगाल पहुंचे हैं, तो आप पुर्तगाल में आकर के अपनी जेब नहीं बचा पाएंगे अगर आप केयरफुली ना चले। पैर पैर के ऊपर यहाँ दोस्तों आपको फ्रॉड लोग मिलेंगे, अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, और बातें भी ऐसी करेंगे कि आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा बस इतना ही है, मैं तेरा फाइल प्रोसेस कर दूंगा, सिर्फ 3 महीने में तुझे कार्ड मिल जाएगा, 6 में तुझे कार्ड मिल जाएगा, इतने पैसे लगने और बस बात खत्म। और आप पैसे दोगे, फिर बाद में सिर पीटोगे अपना कि भाई मुझसे गलती हो गई। तो इस चीज़ को आप लोगों ने भी समझना है, मौका है उसको इस्तेमाल करिए और यहाँ पर सेटल होइए, रेजिडेंसी लीजिए और बढ़िया लाइफ बिताइए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, अगर हमारे यूक्रेनियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप मुझे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें उसे करेक्ट करने की। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।